गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुने करनाल, क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश। इसमें आज हमने पोइम लिया आपकी स्टार्स स्पीक टू मैन, जिसके पोइट हैं अब्दुल अहद आज़ाद जी हैं। इन्होंने पोइम लिखी है, लेकिन इसको कश्मीरी में ट्रांसलेट किया है प्रोफेसर GR मलिक ने किया है। इसमें जो स्टार्स हैं वो मैन के बारे में बताते हैं, मैन की कैपेबिलिटी के बारे में बताते हैं कि मैन जो है वो बॉर्न जब होता है, जब पैदा होता है, उसके पास साउंड डिसीजन होते हैं, उसके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो किस तरह से किसी से बात करे, किस लहजे में बात करे, लेकिन वो ऐसे काम करता है जिससे कि जो है सारा जो इंसानियत है वो शर्मसार हो जाती है। उसके करने से, काम करने से वो किसी को बदतमीज़ बोलता है, बुरे काम करता है, जिससे क्या होता है सारी जो इंसानियत है वो शर्मसार हो जाती है। ठीक है, तो मैं इसके आपको टेक्सचुअल क्वेश्चन कराऊंगी। पहला क्वेश्चन है आपका इसका, यूपी पेज नंबर आपके 74 पे है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू द स्टार्स से टू मैन इन द फर्स्ट 2 लाइन्स। कि जो पहली 2 लाइन है इस पोइम की, उसमें जो है स्टार्स वो मैन को क्या कहना चाहते हैं। पहली 2 लाइन है हमारी, यू वर द लाइट ऑफ रीजन बट यू चूज टू बी फायर, ओ मैन यू पुट ह्यूमैनिटी टू डिस्ग्रेस, हाउ क्लास ऑफ यू ओ मैन। कि क्या कहना चाहते हैं पहली 2 लाइनों में पोइट स्टार्स का कहना चाहते हैं मैन को। दे से दैट मैन वॉज बॉर्न विद द कैपेबिलिटी ऑफ मेकिंग साउंड डिसीजंस। साउंड डिसीजंस मीन्स कि वो किस लहजे में किसी से बात कर सकता है, सॉफ्टली बात करेगा या उसको गुस्से में बात करेगा या चिल्ला के बात करेगा या बदतमीजी से बात करेगा। ये इंसान के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है, उसके अंदर ये चीज़ें मौजूद होती हैं जी, कि वो सोच सकता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। बट ओइंग टू हिज इनसेंसिटिविटी, ठीक है, लेकिन ना सोचने की, वो सोचता नहीं है कि मुझे क्या करना है, तो वो क्या करता है, चूज द पाथ ऑफ फायर, आग का रास्ता चुनता है। मीन्स अपना एंगर, वो एंगर शो करता है। एंड पुट द एंटायर ह्यूमन रेस टू शेम। और इस जिससे क्या होता है, पूरी जो ह्यूमन रेस है, जितनी भी सारे इंसान लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उनको शर्मसार करता है, इंसानियत को शर्मसार करता है अपने बिहेवियर से। मतलब फर्स्ट 2 लाइन में बताया गया है कि इंसान के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो अपनी किस तरह से किसी से बिहेव कर सकता है, लेकिन वो एक गलत रास्ता चुनता है जिसकी वजह से सबको शर्म महसूस होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, नेचर हैड फैशन यू टू अपॉर्शन लव एंड अफेक्शन बट यू टुक टू बाइंग एंड सेलिंग रिलीजन एंड फेथ इंस्टेड। इन 2 लाइनों को आपने एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 2 में, कि इन दोनों लाइनों का मतलब क्या है। आंसर है, द मैन वॉज डिजाइन टू शेयर एंड डिस्ट्रीब्यूट लव एंड अफेक्शन। कि मैन को इस तरीके से बनाया गया है कि वो शेयर करे, बांटे, ठीक है, अब प्यार सब में, ठीक है, सब में प्यार वगैरह सब में बांटे, सबसे प्यार से बात करे। हाउ एवर इंस्टेड ऑफ स्प्रेडिंग लव एंड अफेक्शन ही हैज स्टार्टिंग यूजिंग रिलीजन एंड फेथ कमर्शियली। कि प्यार से किसी से बात करने की बजाय जो इंसान है वो क्या शुरू कर देता है, रिलीजन, अपने धर्म के ऊपर, एक विश्वास के ऊपर लड़ाइयाँ करना शुरू कर देता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज मैन डिस्क्राइब्ड एज ए सरपेंट। सरपेंट होता है स्नेक, ठीक है, कि मैन को क्यों सरपेंट बोला गया है, स्नेक क्यों बोला गया है, क्यों बोला गया है। Man is described as serpent because he is amassing wealth only for himself। क्यों? क्योंकि सरपेंट इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि उसके पास बहुत जो दौलत है, ठीक है, बहुत जो उसके पास पैसा है वो खाली अपने लिए रखता है, ठीक है, अपने लिए रखता है। एंड इज नॉट लेटिंग एनीवन गेट क्लोजर टू इट। और वो चाहता है कि मेरे पास जो भी है, मेरे पास जो पैसा है, मेरी जो इमेज है, मेरी जो खुशियां हैं, वो सिर्फ मेरे पास ही रहे, किसी के पास नहीं जाते। तो कभी आपने सुना होगा कि जो स्नेक होता है वो खजाने की रक्षा करता है, ठीक है, लेकिन वो चाहता नहीं कि जो खजाना होता है उसके पास कोई आए। तो वैसा ही इंसान है, इंसान चाहता है कि जो कुछ मेरे पास है, चाहे वो धन दौलत है, चाहे शोहरत है, चाहे खुशियाँ हैं, वो सिर्फ मेरे पास रहे, वो किसी के साथ बांटना नहीं चाहता है। तो इसीलिए मैन को एक सरपेंट कहा गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, दैट विच यू कॉल अवेकनिंग इज ए स्टूपिफाइंग हैंगओवर। स्टूपिफाइंग क्या होता है, स्टूपिफाइंग होता है मेकिंग डल और डेड टू एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। बाहर क्या हो रहा है इस पे आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है, कि दैट विच यू कॉल अवेकनिंग, अवेकनिंग मीन्स उठना,
जो उठना है वो एक क्या है, एक स्टूपिफाइंग हैंगओवर। हैंगओवर क्या होता है? हैंगओवर होता है जब कोई हम मेडिसिन वगैरह ले लेते हैं या कुछ ड्रग्स वगैरह ले लेते हैं, मेडिसिन जिससे हमें कुछ चक्कर, बेहोशी सी रहती है, उसे कहते हैं हैंगओवर। हैंगओवर बेहोशी होना, ठीक है। दैट विच यू कॉल अवेकनिंग इज कि किसी को नींद से जगाना, वो क्या होता है, एक स्टूपिफाइंग। स्टूपिफाइंग बाहर क्या हो रहा है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो अपनी बेहोशी में ही खोया रहता है। वाई? इसका आंसर है बिकॉज इन द नेम ऑफ रिलीजन, बिकॉज in the name of religion and patriotism man worship God but follows the devil in real life। क्यों हम बोलते हैं किसी को नींद से जगाना है का मतलब होता है कि उसको उसकी बेहोशी से, बेहोशी मतलब नींद में है, मतलब वो बेहोश है, उसको बाहर की दुनिया से कुछ नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि जो मैन है, क्योंकि वो वर्शिप तो करता है गॉड की, ठीक है, गॉड की वर्शिप तो करता है, ऊपर वाले को मानता है, लेकिन रास्ते पे कौन से चलता है? झूठ के रास्ते पे चलता है, किसी को तंग करता है, किसी को मारता है, ठीक है। मैन नेम ऑफ रिलीजन पैट्रियोटिज्म, मैन वर्शिप गॉड, गॉड की वर्शिप तो करता है, लेकिन किस रास्ते पे चलता है? डेविल के रास्ते पे, ठीक है, गलत रास्ते पे। इन द नेम ऑफ रिलीजन एंड पैट्रियोटिज्म ही वॉज रीक्ड एंड हैवॉक। रीक्ड होता है किसी चीज़ों को अनसुना कर देना, ठीक है, रीक हो गया किसी चीज़ को, आपको पता है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन उस चीज़ को अनदेखा कर देते हैं, ठीक है। रीक्ड एंड हैवॉक, हैवॉक होता है किसी चीज़ को खतरनाक अंजाम देना, ठीक है, किसी चीज़ को खतरनाक अंजाम देना। आपको पता है इससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वही चीज़ करनी है। तो ये क्या करता है? मैन वहाँ से वो गॉड की वर्शिप करता है, लेकिन दिमाग में कुछ और चलता है उसके, और वो तबाही लाता है फिर, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है, इसीलिए कहा गया है कि विच यू कॉल अवेकनिंग इज ए स्टूपिफाइंग है, वो किसी को नींद से जगाना या नींद से जागना। इसका मतलब होता है कि हम जो है वो बेहोशी की हालत में है, किसी हमें नहीं पता बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वही है कि गॉड की वर्शिप करते हैं, लेकिन हम लोग दिल में गलत है, दिल में हम लोगों का बुरा चाहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, डू यू थिंक द पोइम इज वेकअप कॉल? वेकअप कॉल मीन्स किसी को जगाना कि भाई उठो, अब सवेरा हो गया है। इसका मतलब कि किसी को बोलना कि अब बहुत हो गया है, अब ये बुरे काम छोड़ दो। क्या आप मानते हो कि ये पोइम जो है एक वेकअप कॉल है? जैसे हम सुबह उठते हैं, हमें अलार्म होता है कि हाँ जी उठो, अब सुबह हो गई हुई है, ठीक है, वो वेकअप कॉल होती है हमारी। तो वैसे ये एक पोइम का कहना मतलब है कि जो ये पोइम है क्या एक वेकअप कॉल है इंसान को बताने के लिए कि बहुत हो गया, अब जो तुम बुरे काम करते हो उसको ख़त्म कर दो। इसको आपने एक्सप्लेन करना है। येस इट इज़ वेकअप कॉल, हाँ जी ये जो पोइम है एक वेकअप कॉल है, बिकॉज इट रिवील्स द apathy of a man who is owing to his insensitivity has brought about chaos on the otherwise peaceful planet। कि एक अलार्म है एक इंसान के लिए कि अब जो भी हो चुका है, चलो तुमने जो भी बुराई की है उसको तुम छोड़ दो, और एक पीसफुल प्लैनेट, जो हमारी अर्थ है उसे एक पीसफुल प्लैनेट बनाओ, इसमें अमन और शांति लाओ, प्यार से रहो इस ज़मीन के ऊपर, तो नहीं तो तबाही मच जाएगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक पोइम है, ये एक हमारे लिए एक वेकअप कॉल है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन है, टेक्सचुअल क्वेश्चन है 1 2 3 4 5। इन क्वेश्चंस को आप अपनी इंग्लिश की कॉपी पे लिख लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। पोइम का नाम है आपका स्टार स्पीक टू मैन, ठीक है। तो बच्चों इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।